हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 20 to 35 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए बी सी की वैल्यू हमें 1 गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यू 1 की इक्वल है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। दैट इज 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1। अब देखो, जिनकी पावर नेगेटिव्स हैं उनको हम पहले पॉजिटिव करेंगे। अब जैसे b की पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करना होता है? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर इसका क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1/b, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1/b की पावर 1, तो वो 1/b बन गया, प्लस 1 प्लस b प्लस ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस ये हो जाएगा 1/a। अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? b, तो ये हो गया b प्लस a इंटू बी प्लस 1 प्लस 1/, यहाँ पे आ जाएगा c एलसीएम, तो ये आएगा c प्लस बी सी प्लस 1 प्लस 1/, यहाँ पे a एलसीएम a प्लस ए सी प्लस 1। अब देखो, स्टार्टिंग में हमें ए बी सी 1 गिवन है, तो यहाँ से आप चाहे a की वैल्यू निकाल लो या b की या c की, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लो। सपोज हम c की निकाल रहे हैं 1/ab। अब हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ c है उसको 1/ab पुट करो। अब देखो, यहाँ पे तो c नहीं है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? इस b को ऊपर ले जाते हैं। पुट बाद में कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि ये जो हमने एलसीएम लिया है इसको ऊपर ले जाएं। तो ये b ऊपर चला गया, तो b/b प्लस ए बी प्लस 1, ये हो जाएगा c/c प्लस बी सी प्लस 1, ये हो जाएगा a/a प्लस ए सी प्लस 1। अब हम पुट कर लेते हैं c को 1/ab, तो ये आ गया b प्लस ए बी प्लस 1। यहाँ पे तो c नहीं है, यहाँ है c, तो यहाँ पे 1/ab पुट करेंगे। यहाँ पे है 1/ab प्लस b इंटू 1/ab प्लस 1 प्लस ये आ गया a प्लस a इंटू 1/ab, c की जगह मैंने 1/ab पुट किया प्लस 1। अब फर्स्ट वाली टर्म तो ऐसा आ जाएगी, प्लस ये है 1/, इस ab को हम नीचे ले गए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये है 1/ab प्लस ये b के साथ b कैंसल, तो ये आ गया 1/a प्लस 1 प्लस a/, ये कैंसिल हो गया, a प्लस 1/b प्लस 1, तो दिस इज b/b प्लस ab प्लस 1 प्लस 1/, ये ab है, यहाँ पे भी हम अंदर ab एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा b प्लस ab प्लस a/, यहाँ पे भी हम b एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ab प्लस 1 प्लस b। देखिए b/b प्लस ab प्लस 1 प्लस 1/, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस b प्लस ab आ गया, प्लस अब ये b जो है ऊपर चला जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हमें पता है ना क्यों a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए आपकी एक फ्रैक्शन है 3/1/4, जब आपके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगी 12।
अब देखो तीनों टर्म्स में से हम एलसीएम लेंगे b प्लस ए बी प्लस 1, यही तीन टर्म्स हैं सभी में, तो ये एलसीएम आ गया, तो ये आ गया b प्लस 1 प्लस ए बी, तो ये सेम टर्म्स है दोनों, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और हमें शो करना है अंडर रूट ए की पावर माइनस 1 इंटू बी इंटू रूट बी की पावर माइनस 1 इंटू सी की पावर माइनस 1 इंटू ए इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ये a की पावर माइनस 1 है, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, तो a के डिनोमिनेटर में क्या है 1, पावर कैसे पॉजिटिव करोगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो पावर कर दो इसकी पॉजिटिव, तो ये बन गई 1 अपॉन ए, फिर 1 अपॉन ए इंटू बी हो गया, इसी तरह ये 1 अपॉन बी इंटू सी, ये हो गया 1 अपॉन सी इंटू ए, मतलब ये अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन सी। अब देखो ये है b अपॉन ए, इसका रूट मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी का रूट इंटू ए अपॉन सी का रूट, सभी की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई ना, अंडर रूट क्या होता है 1/2। हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है, लेट्स सपोज a की पावर आपकी n है और b की पावर भी n है, मतलब पावर्स दोनों की सेम है, बेस अलग है, तो इसको आप इकट्ठा a इंटू बी पावर n भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो बेस सबका अलग अलग है लेकिन पावर सबकी क्या है 1/2, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर इसकी इकट्ठी 1/2। अब a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो ये बच गया 1, 1 की पावर 1/2, 1 की कुछ भी पावर होती है 1 होती है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है इफ दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3 प्रूव दैट m माइनस n इक्वल्स टू 1। हमें ये गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये जो पावर्स है m माइनस n 1 के इक्वल है। अब देखिए 9 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, कुछ जगह पे m गिवन है कुछ जगह पे n गिवन है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी पावर हो गई n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 इजिकल्स टू 3 की पावर -3। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, तो 3 की दो पावर्स होगी आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस ये हो गया 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इजिकल्स टू 3 की पावर -3। अब आप देखिए ये एक टर्म है ना, तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, ये सेकेंड टर्म है। कैसे पता चला हमें ये दो अलग अलग टर्म्स है, बीच में टर्म्स के या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। अब ये जो पहली टर्म है तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में और बेस नंबर हमारा सेम है दैट इज 3, तो a की पावर n इंटू a की पावर m, तो हमें पता है a की पावर क्या हो जाती है n प्लस m हो जाती है, तो इन सबको ऐड कर दो 2n प्लस 2 प्लस n माइनस है 3 की पावर 3n। अब इसको इधर ले जाते हैं इजिकल्स टू, इधर 3 की पावर -3 है तो ये जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बन गया 3 की पावर ये बन गई 3n प्लस 2
माइनस 3 की पावर 3n इज इक्वल्स टू, इधर ये दोनों को ऐड कर दो क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3m माइनस 3 इंटू क्या है 8। अब हमें m माइनस n इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, तो इसको थोड़ा सा अब हम रीअरेंज करेंगे। अब 3 की पावर 3n प्लस 2 है, इसको हम 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 की पावर 3n। और इस तरफ हमारे पास है 8 इंटू 3 की पावर, अब दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया m माइनस 1। अब देखो ये 3 की पावर 3n में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, ये क्या आ गया 3 की पावर 2 माइनस 1, 8 इंटू 3 की पावर 3 इंटू m माइनस 1। अब ये हो गया 3 की पावर 3n, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 8 इंटू 3 की पावर 3 इंटू m माइनस 1। तो ये हो गया 8 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 की पावर 3 m माइनस 1। अब देखो ये 8 है, इधर ले जाओ इसको, तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया 3 की पावर 3n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 इंटू m माइनस 1। तो अगर आपको लॉ याद होगा, अगर दोनों तरफ आपका बेस नंबर सेम है और इधर पावर है x सपोज इधर पावर है y, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में इक्वल। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल। 3n किसके इक्वल आ गया 3 इंटू m माइनस 1 के, 3 से 3 कैंसिल, n किसके इक्वल आ गया m माइनस 1 के, तो इधर ले आओ m माइनस n को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, या माइनस 1 को इस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, m माइनस n किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, 2 1 1 6 8 इसके बराबर है तो x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम 2 1 1 6 8 के पहले तो फैक्टर्स कर लेंगे। 1 पे चला गया 0, 5 द 10, 8 द 16, 4, अगेन 2 पे चला जाएगा 5, 2 2 द 4, 9, 2, ये चला गया 2 पे 6 द 12, 4 द 8, 6, अगेन 2 पे 1 3 2 3, अब ये चला जाएगा 3 पे 3 4 द 12, 3 4 द 1, देन अगेन 3 पे 1 4 7, अगेन 3 पे 3 4 द 12, ये आ गया 9, फिर 7 पे चला गया 7 7 द 49। अब देखिए 2 1 1 6 8 इसके इक्वल गिवन है 8 की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड की पावर 2। अब 2 1 1 6 8 के हमने फैक्टर्स कर लिए, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी आ रही है 3, 7 की पावर कितनी आ रही है 2 इज इक्वल्स टू, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड स्क्वायर। अब ये भी हमारा एक लॉ था कि अगर आपकी पावर्स इक्वल हैं तो बेस भी इक्वल होंगे। दोनों चीज़ें हैं, दो अलग अलग लॉ है। अगर आपके बेस इक्वल हैं दोनों तरफ तो पावर्स इक्वल होंगी, अगर पावर्स इक्वल हैं दोनों तरफ, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो आपके बेस भी सेम होंगे। अब देखो इधर 2 की पावर 4 है, इधर x की पावर 4 है, इन दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से x कितना मिल गया 2, इधर 3 की पावर 3 है, इधर है y की पावर 3, तो आपस में इनको इक्वेट किया हमने, y हमें मिल गया
3, तो इधर 7 की पावर 2 है, इधर z की पावर 2 है, तो z कितना मिल गया हमें 7। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास है 1960, इसके भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला जाएगा, 9 द 18, 80, 4 90, 4 द 8, 2 5 द 10, 5 पे चला गया, 7 पे चला गया। अब 1960 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे साथ में लॉ लिखते जाना है, जैसे a रेज टू पावर n है और इधर a रेज टू पावर m है, तो n किसके इक्वल हो जाएगा, m के, क्योंकि हमारा बेस नंबर दोनों तरफ सेम है। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर a, तो यहाँ से a कितना मिल गया हमें 3, 5 की पावर 1 और इधर है 5 की पावर b, b कितना मिल गया 1, 7 की पावर 2, इधर है 7 की पावर c, c कितना मिल गया 2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, 2 की पावर माइनस a इंटू 5 की पावर माइनस c इंटू 7 की पावर b। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की पावर माइनस a कितना है 3, 5 की पावर हो गई -2, 7 की पावर हो गई 1। अब देखो 2 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करो, 1/2 की पावर 3 हो गई। इसी तरह इसको पॉजिटिव करो, 1/5 की पावर 2 हो गई इंटू 7, तो ये 7/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, 8, ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 200। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व फॉर x की अब हमने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सेम लॉ अप्लाई होगा, या तो आपको दोनों तरफ बेस वैल्यूज इक्वल मिलेंगी तो हम पावर्स को इक्वल कर देंगे, या फिर दोनों तरफ आपको पावर्स इक्वल मिलेंगी तो हम बेस को सेम कर देंगे। जनरली हमने x निकालना है, तो x किस में है, पावर में है, तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/3 है। अब देखो इस तरफ मुझे 3 चाहिए, तभी मैं इनकी पावर्स को इक्वल करूंगी ना, पहले मुझे बेस को इक्वल करना है तभी पावर्स इक्वल होंगी। तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, 3 मैं कैसे लाऊंगी, अब 1/3 है, अब इसको अगर मैं ऑपोजिट कर दूं 3/1 हो जाएगा, और हम क्या करते हैं पावर को नेगेटिव, पावर अभी 1 है तो उसको -1 कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर -1। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप 3 की पावर -1 को पावर पॉजिटिव करो तो आप क्या कहोगे, 1/3 पावर पॉजिटिव हो गई, तो 1/3 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर -1। अब दोनों तरफ देखो आपकी बेस वैल्यू सेम हो गई, तो आपकी जो पावर्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई -1। क्वेश्चन 26, अब हमें x की वैल्यू फिर से निकालनी है। 3 की पावर 2x + 1 इज इक्वल्स टू 1। अब x कैसे निकलेगा, अगर दोनों तरफ बेस इक्वल होगा, इस तरफ तो 3 2x + 1 है, मतलब मुझे इस तरफ बेस कितना लेके आना है, 3 लेके आना है, तभी दोनों पावर्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे 1 है, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 को मैं 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ, तो 1 होगा। तो इधर और इधर दोनों मेरा जो बेस है वो सेम हो गया, तो मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ, इक्वल कर सकती हूँ। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया, ये 1 इधर जाके नेगेटिव हो गया, x किसके इक्वल आ गया, -1/2। क्वेश्चन 27, अब हमें ये गिवन है a/b इज इक्वल्स टू b/a की पावर 1 - 3x।
अब इधर क्या है, a अपॉन बी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a की पावर 1 माइनस 3x। अब देखो इधर a अपॉन बी है, इधर b अपॉन a है। पहले तो हमें ये बेस सेम करना है, तभी हम पावर्स को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब चाहे तो आप इसको चेंज कर दो, चाहे इसको चेंज कर दो, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा इजी है। इसको अब मुझे b अपॉन a बनाना है। जब मैं इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर रही हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन रहा है, तो पावर भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अभी पावर क्या है, पॉजिटिव, तो पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव। इधर है b अपॉन a की पावर 1 माइनस 3x। अब देखो दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो गया, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल। तो ये 1 को इधर ले जाते हैं, -1 इज इक्वल्स टू -3x। तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, -1 - 2 इज इक्वल्स टू -3x। ये हो गया -3/2 इज इक्वल्स टू -3x, 3/2। तो ये -3x इस तरफ ले आए, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/2। इन सभी क्वेश्चंस पे जहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमारा पावर में है, उसमें आपको कंसेप्ट यही यूज़ करना है कि आपने बेस को सेम करना है। क्वेश्चन 28 आ गया, √2/3 क्यूब रूट है, इस पूरे की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 27/8। देखो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट क्या होता है, 1/3। इस पूरी की वैल्यू है x - 1। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ये हो गया 2/3 की 2 पावर्स आ गई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये x - 1/3 आ गया। इस तरफ 3/2, इस पूरे की पावर भी हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, इकट्ठा करके हमने इसको लिख दिया। अब इधर है 2/3, इधर है 3/2। बेस को हमें सेम करना है, चाहे तो इसको आप रिवर्स करो या इसको रिवर्स करो। ये रिवर्स करना थोड़ा इजी है और आप गलती भी नहीं करोगे। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 2 ऊपर 3 नीचे, और इसकी पावर को कर दो चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अभी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी नेगेटिव। अब दोनों तरफ हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर्स कर देते हैं इक्वल। x - 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा -9, x कितना हो गया, -9 प्लस 1, x की वैल्यू -8। क्वेश्चन 29, 3/5 इस पूरे की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 27/125 की पावर -1। तो ये है 3/5, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2, ये स्क्वायर रूट है, इस पूरे की पावर x - 1। इधर इसको मैं पहले ही रिवर्स कर देती हूँ। देखो यहाँ पे है, अभी चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 27 क्या होता है हमारा 3 का क्यूब, 125 क्या होता है 5 का क्यूब, इसकी पावर है -1। अब हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3/5 इधर है, 3/5 इधर है। अब देखो ये 3/5, इसकी 2 पावर्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो x - 1/2 आ गया। ये आ गया 3/5, इसकी भी 2 पावर्स हैं, एक है 3 और बाहर है -1। मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, बाहर पावर -1 है। ये होगी x - 1/2, इधर होगी 3/5 की पावर -3 होगी। अब देखो दोनों तरफ हमारा बेस सेम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल। तो x - 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -6, x की वैल्यू -6 प्लस 1 दैट इज -5। क्वेश्चन 30, सॉल्व फॉर x। 9 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2x - 5। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर,
इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब लिखेंगे इंटू 2x माइनस 5। अब इधर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इधर आते हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, 3 पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ 6x, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ -15। अब दोनों तरफ हमारा बेस नंबर सेम हो गया तो पावर्स को क्या कर दो इक्वल। तो 2 15 इधर आके ऐड हो गया, x को इधर ले जाएंगे तो x नेगेटिव, ये हो गया 17 इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू आ गई 17/5। क्वेश्चन 31 सॉल्व फॉर x। 2 की पावर है 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। तो ये 2 की पावर 5x माइनस 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। अब देखो इधर बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, तो 2 प्लस 3x प्लस 1, ये हो गई 3x प्लस 3। तो दोनों तरफ बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दो इक्वल कर दो, तो 5x 3x इधर आ जाएगा, 1 इधर जाके ऐड हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4/2 दैट इज 2, तो x हमारा आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 32, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 225। अब देखो इस तरफ दो बेस नंबर्स हैं 5 और 3, तो इसका मतलब हमें इस तरफ भी दो बेस नंबर चाहिए 5 और 3। तो क्या करो 225 के फैक्टर्स कर दो, 5 पे चला गया, 5 4 दा 5 5 दा 5 पे चला गया दैट इज 9 3 3 1। तो 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इसके इक्वल आ गया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इधर ये 5 की कुछ पावर है, इधर इसकी कुछ पावर है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, बेस सेम हो गया, ये हो गया ना 5 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2, बेस सेम हो गया, पावर्स को इक्वल कर दो, तो x कितना आ गया 5। या फिर आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, तो बेस सेम हो गया, पावर्स को कर दो इक्वल, 2x किसके इक्वल आ गया 10 के, x की वैल्यू आ गई 10/2 दैट इज 5। देखो दोनों केसेस में x कितना आ गया 5। क्वेश्चन 33 सॉल्व फॉर n। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 27 की पावर n माइनस 1 से, ये हमें 81 के इक्वल गिवन है। तो ये 3 की पावर n, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर आ गई n प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर n माइनस 1, ये आ गया 3 की पावर n, 3 की पावर कितनी हो जाएगी ये 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3n माइनस 3। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ना, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो ये हो गया n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड बाय, इसमें भी आपस में नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस नंबर सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, इक्वल्स टू 81। तो ये हो गया 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइड बाय
3 की पावर ये हो गया 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 81। अब देखो 3 की पावर 3n प्लस 2 है, इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख दूं, इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाय, आपको समझना इजी हो जाएगा, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 81। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर, अब ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं रिवर्स, तो ये 1 अपॉन आ जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 81। अब देखो ये 3 की पावर 3n है, नीचे 3 की पावर 4n है, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक 3 की पावर n बच जाएगी नीचे। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन ये 3 की पावर 4n को हम 3 की पावर 3n इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर n, तभी ये 4n बना ना, इंटू 3 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 81। मैंने जस्ट इसको इस तरह एक्सपैंड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 की पावर n। अब ये 3 की पावर माइनस 4 है, तो मतलब 3 की पावर 4 81 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन, ये इसको ऐसे लिख लीजिए, अभी ऐसे लिख लो, 1 अपॉन 3 मैंने पावर कर दी इसकी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 81, तो 9 अपॉन 3 की पावर n, इसको अब हम ऊपर ले जाते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 4 कितना आ गया 81 इज इक्वल्स टू 81, तो ये 9, ये क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये ना 3 की पावर n अपॉन 81 हो गया, तो ये हो गया 9 इंटू 81 अपॉन 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 81। ये 81 को हम नीचे ले आते हैं और 3 की पावर n को हम इधर ले जाते हैं, तो 9 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n आ गया। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, हमें n की वैल्यू निकालनी है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्वेश्चन 34, हमें गिवन है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 12 की पावर z। हमें शो करना है 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये k के इक्वल है। लेट तीनों, एक वेरिएबल है k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये उसके इक्वल है। 2 की पावर x करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज वो वैल्यू k है, अब वो 3 के पावर y के इक्वल है तो ये भी k आएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को लेते हैं, पहले 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k। अब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, मतलब ये x खत्म करना है। x कब खत्म होगा, मैं क्या करूँगी, इस साइड भी 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पावर को, इधर तो है ही 1, इसको भी 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये चला गया। 2 की वैल्यू आ गई k 1 बाय x। इसी तरह अब हम ले लेते हैं 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k, तो ये y खत्म करना है, तो मैं इस तरफ भी 1 बाय y से पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस तरफ भी 1 बाय y से, क्योंकि इधर तो पावर 1 है, ये चला गया। 3 की वैल्यू आ गई k 1 अपॉन y। इसी तरह थर्ड हमारे पास है 12 की पावर z इज इक्वल्स टू k। 12 की पावर z, अब मैं इसकी पावर को 1 बाय z से मल्टीप्लाई करूंगी, इसकी पावर को भी 1 बाय z से। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। हमने 2 के लिए वैल्यू निकाल ली, 3 के लिए निकाल ली, 12 के लिए निकाल ली, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। अब देखो 12 किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे 12 के अगर हम फैक्टर्स करें
तो 2 × 2 × 3 होता है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। ठीक है जी, 12 को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, k की पावर 1/z पुट कर सकती हूँ। 2 को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, k की पावर 1/x। इस 2 को भी k की पावर 1/x इंटू 3 को क्या पुट कर सकते हैं, k की पावर 1/y। तो ये हो गया 1/z। इस तरफ हो गया ये k की पावर 1/x और 1/x कितना हो गया, 2/x हो गया, इंटू k की पावर 1/y, k की पावर 1/z। अब देखो ये दोनों k आपस में मल्टीप्लाई में है, बेस हमारा मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, ये वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स ऐड। तो ये होगी 2/x प्लस 1/y। अब दोनों तरफ देखो इक्वालिटी आ गई बीच में, ठीक है, तो दोनों तरफ बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, 2/x प्लस 1/y। तो यही हमने शो करना था, तो ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर -z। अब हमने प्रूव करना है कि ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। सेम उसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 34 किया था। मान लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज k के इक्वल हैं। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k, तो x हमें ख़त्म करना है, तो 1/x से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, 1/x से इस तरफ कर देंगे, ये चला गया, 2 की वैल्यू आ गई k 1/x। 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k, तो 3 की पावर y दोनों तरफ 1/y से पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसल, 3 की वैल्यू आ गई k 1/y। 6 की पावर -z इज इक्वल्स टू k, इस तरफ z खत्म करना है तो 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा k की वैल्यू 1 × 1/z। बेटर है हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें 6 की वैल्यू मिल जाए, नहीं तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने -1/z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 की वैल्यू आ गई k -1/z। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 6 की वैल्यू क्या है, k -1/z। 2 की वैल्यू है k 1/x इंटू k 1/y। 3 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब दोनों तरफ आपका बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हो गया 1/x प्लस 1/y। अब इसको इधर ले जाओ, 1/x प्लस 1/y, ये प्लस 1/z बच जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 0। तो यही हमने प्रूफ करना था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।